ओके दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है। उससे रिलेटेड जो थ्योरी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के समापन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हम देखेंगे डिसोल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थ्योरी में हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बिजनेस का बंद हो जाना और अंतिम बार हिसाब किताब का हो जाना। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी बराबर के पार्टनर थे, 1:1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनका रेशियो रहा होगा। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31/12/2018। देयर फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दे दी गई है। क्या क्या था बैलेंस शीट में? कैश बैंक था, डेटर्स था, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। इधर था क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट वाला आइटम है। बी का लोन, बी एक पार्टनर जिसका लोन था, उसके अलावा ए और बी की कैपिटल थी। बोला गया है बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 6300। बिल्डिंग 6300 में बिकी। फर्नीचर बिका 3300 में। स्टॉक बिका 13800 में। डेटर्स ने रियलाइज यानी उनसे वसूल हुआ कितना? 800। डेटर्स से वसूल हुआ, देनदारों से वसूल हुआ 800। प्लांट से बेच के आया 4800 रुपये। क्रेडिटर्स यानी लेनदारों को हमने 2600 रुपये दे के फुल सेटलमेंट कर दिया कि अब उनको नहीं देना है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन यानी ये सब करने में हमें कुछ खर्चा उठाना पड़ा, वो था 500 रुपये। बोला गया है वसूली खाता बनाओ और साझेदारों का पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखते हैं सबसे पहले वसूली खाता कैसे बनेगा। हमने देखा था वसूली खाता बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट से उठा के ले आते हैं जितने भी एसेट्स होंगे, कुछ को छोड़ के, जिसमें सबसे खास आइटम क्या है, कैश हो या बैंक हो। तो बैलेंस शीट से हम एक एक एसेट उठा के लाएंगे, केवल कैश और बैंक को छोड़ के। कैश बैंक ये 3000 रुपये छोड़ के बाकी पूरे के पूरे उठा के हम लाएंगे, कहाँ पे रख देंगे? वसूली खाते के डेबिट साइड में, इस तरफ। डेटर, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर सबको ला के यहाँ रख दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाते में बैलेंस शीट से लाके एसेट्स को किस वैल्यू पे लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एट व्हाट वैल्यू एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में बोलेंगे कि किस मूल्य पर संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हमने देखा जिस मूल्य पे, जिस वैल्यू पे लिखे गए थे वो बैलेंस शीट यानी हमारे हिसाब किताब की पुस्तकों में, उसी वैल्यू पे लेके सीधा चले आए हम। इसको बोला जाता है बुक वैल्यू, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर दिया हमने सारे एसेट्स को। अगला नंबर है लायबिलिटीज़ का, लेकिन लायबिलिटीज़ में कौन सी वाली लायबिलिटीज़? केवल और केवल आउटसाइड लायबिलिटीज़ यानी जो थर्ड पार्टीज़ की लायबिलिटीज़ थी उनको। अब इसमें अपनी बैलेंस शीट में आउटसाइड लायबिलिटी क्या थी? केवल क्रेडिटर्स, लेनदार, क्योंकि जनरल रिजर्व ये हमारे पार्टनर्स का है। बीज लोन, बी खुद एक पार्टनर है तो ये अंदर वाला हो गया, आउटसाइडर नहीं है ये। देखते हैं, क्रेडिटर्स को लाके हमने रख दिया। उसके बाद हमने देखा था अगला आइटम होता है क्या, इन सबको बेच के जितना पैसा वसूल हुआ उसको इधर लिखते हैं। कैसे? बाई कैश अकाउंट के नाम से। सब नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसको बेच के इतना आया, ये सब लिख दिया। पूरा टोटल हो गया 29,000 में सारे एसेट्स हमारे बिक गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो पेमेंट करते हैं हम। तो क्रेडिटर्स के बारे में बोला गया था 2600 रुपये दे के हमने फिनिश कर दिया था। बचा क्या? ये खर्चा, इसी खर्चे को भी दे दिया हमने इसको। टोटल पैसा इतना चला गया। अब हम देखेंगे कि हमको रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जिसको बोला जाता है रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। इस साइड का टोटल कर लिया हमने, इस साइड का पूरा टोटल कर लिया। तो देखो 31,700 आया एक तरफ का, एक तरफ का आया 32,800। क्या बन गया अपना? डिफरेंस जो आया वो बन गया घाटा, क्योंकि ज़्यादा है अपना इस तरफ का है। ये टोटल ज़्यादा है, इस तरफ का आ रहा था 31,700, मैंने यहीं पे लिख के माइनस कर दिया तो 1100 रुपये का लॉस आ गया। आप यहाँ ना करो, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने केवल कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए यहीं पे माइनस करके दिखाया है। अदरवाइज़ अपना काम यहाँ है लिखने का। 1100 रुपये, 1100 रुपये इक्वल पार्टनर से दोनों में बराबर बराबर बांट दिया तो 550 दोनों को मिल गए। उसके बाद ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया पूरा। अगला अकाउंट बोला था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया, लिख दिया उनका बैलेंस कितना था 12,000 बैलेंस शीट से देख के। जनरल रिजर्व जो पड़ा हुआ था उसको बांट दिया, 1500 बराबर पार्टनर थे। रियलाइजेशन से जो लॉस हुआ था वो ला के डेबिट कर दिया हमने, और जो पैसा इनका बैलेंस निकला इसको जोड़ा, इसको माइनस किया, तो जो बचा उसको हमने कैश में पेमेंट करके इनका पेमेंट कर दिया। अब ये बोला तो नहीं है लेकिन ये हम चेक कर लेते हैं कि कैश अपने पास है या नहीं। आप कैश या बैंक दोनों में से कोई एक यूज़ करोगे, मैं बोलता हूँ कैश लिख देना आप, ठीक है, या जो भी दिया रहेगा बैलेंस शीट में वहाँ से इस्तेमाल कर लेना। कैश अपने पास पहले से पड़ा हुआ था 3,000, एसेट्स को बेच के आया 29,000, पैसा देने में क्रेडिटर्स को और ख़र्चा हमारा चला गया 3100। बी का एक लोन था वो भी हमने वापस कर दिया, क्योंकि जब तक लोन का पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप कैपिटल वापस नहीं कर सकते हो। फिर जो पैसा बचेगा कितना, वही हम इनको दे देंगे। ये 12,950 और 12,950 ये जो जगह खाली छुट्टी है ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। एक क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका स्टू डेट 31 दिसंबर 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी: कैश, बैंक, अदर एसेट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, जनरल लेजर, बैंक लोन, कैपिटल। उसके बाद बोला गया है उन्होंने तय किया डिजॉल्व करने के लिए बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। बी ने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट ले लेगा, किस रेट पे, मार्केट वैल्यू जो चल रही है उसकी 2200 की। अभी अपने पास 2080 का है, वो ले लेगा 2200 पे। कोई बात नहीं, बाहर बेचने से अच्छा बी ले रहा है। तो हम बोलेंगे कि मान लिया हमने इतना पैसा आया लेकिन वो अभी मिला नहीं क्योंकि बी ने ले लिया है, तो बी को बाद में बोलेंगे हिसाब करते समय कि इतना पैसा तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम पहले से ही एक एसेट लेके बैठे हो। ओके, देखते हैं वसूली खाता बनाएंगे जब हम, तो क्या होगा। सबसे पहले तो सारे एसेट उठा के यहाँ लाएंगे, कैश को छोड़ के 2 ही एसेट थे हमारे पास, दोनों ला के रख दिए हमने। यहाँ पे बाहर वाली लाइबिलिटीज़ में एक क्रेडिटर था, एक बैंक का लोन आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इन सब से जो पैसा वसूल हुआ, एक इन्वेस्टमेंट जो था ये तो बी ने ही ले लिया था, तो हमने लिखा बीज कैपिटल अकाउंट। बी की कैपिटल अकाउंट में जितने रुपए पे लिया था उसका लिख दिया अमाउंट। फिर लिखा था बी जो है ना बैंक लोन की लाइबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो गया। नीचे का मैं पढ़ देता हूँ। They decided to dissolve the firm. B took over investment at market value of 2200 and also agreed to pay the bank loan. बैंक लोन के लिए भी तैयार हो गया वो। रिमेनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, कैश को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को क्या किया गया, बेच दिया गया, जिनसे मिला 6,900 रुपये। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद कर, तो वो खर्चे जिनको वाइंडिंग अप एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस किसी भी नाम से जाना जाता है, ये खर्चे कितने हुए 110 रुपये के। उसके बाद क्रेडिटर्स को हमने 503 दे दिया। फुल सेटलमेंट में बोला गया था वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। हमने एसेट लायबिलिटी लिख दिया पूरा, ये एसेट ये लायबिलिटी। फिर इनको बेच के जो पैसा आया, एक आइटम बी ने रख लिया था बी वाला, बाकी जो बेचा था हमने उससे मिले थे 6,900 रुपये, वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सबको पैसे वापस करने थे, तो बैंक लोन का तो बी ने जिम्मेदारी ले ली थी, तो हम लिख देंगे बी की कैपिटल में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए हमने, वे पैसा वापस कर देगा। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट जितना हुआ था वो 503 रुपये, 110 रुपये खर्चा आया था, इन दोनों को मिला के 613 रुपये अपने इधर चले गए। तो फिर हमने इसका दोनों साइड का टोटल लिया, तो ये साइड ज़्यादा आई, कितना 650 रुपये। हमने बोला इतने का घाटा लग गया। ये कहाँ चला गया घाटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी दे दिया हमने, हो गया वसूली खाता ख़त्म, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। इस चैप्टर से इतना ही कर लेना आप रिवाइज अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन भी करके चले गए तो भी आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरी समझ से। थैंक यू गाइज़।